Welcome all. This is Gaurav Shrivastava, educator at GateChemic Learning App. Now beta we are in second episode of Dose 5 Mechanical Option Gate PYQs. तो अभी हम लोग बेटा इसके अंदर 1988 के PYQs देखने वाले हैं. ये आप देख सकते हो हाईलाइट, और आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट तक मैक्सिमम ले सकते हो इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो फटाफट हम आते हैं बेटा प्रॉब्लम नंबर 1 पे. ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है फिल्ट्रेशन से. ये प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है. इसके अंत में आपको बताएंगे कि आज के डेट में अगर ये गेट में आता है तो आपसे कैसे पूछा जाएगा. सो बेटा, सो दैट फॉर अ नॉन वॉशिंग प्लेट एंड फ्लेम फिल्टर प्रेस ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर विद नेग्लिजिबल फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस, द ऑप्टिमम साइकिल ऑकर्स. ऑप्टिमम साइकिल कब होगी? जब फिल्ट्रेशन जो आपका है, टाइम फॉर फिल्ट्रेशन यह है इक्वल होता है जो भी आपका टाइम लॉस होता है उसको ओपन डंप या क्लीन करने में या रिसेंबल करने में. ओके, तो यहां ध्यान दे बेटा, आप सभी को पता है कि जो बेसिक फिल्ट्रेशन इक्वेशन होता है, बेसिक फिल्ट्रेशन इक्वेशन, ये आप सभी ने याद किया होगा. फॉर कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन एंड फॉर कांस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन, यहीं से आप आगे को डेरिवेशन बढ़ाए थे. तो जो मेन आपका इक्वेशन था वो क्या आया था? वो आया था आपका dt/dv, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू अल्फा म्यू एफ स्मॉल सी कैपिटल V एंड होल अपॉन a स्क्वायर डेल्टा p प्लस आर एम म्यू एफ अपॉन ए डेल्टा पी. अगर आपको ये याद नहीं है बेटा तो प्लीज इसे तुरंत का तुरंत रिमेंबर कर लें. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं. ओके, नो अब यहां ध्यान देंगे बेटा, चूंकि फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस उसने कह दिया है 0, तो ये सेकंड टर्म आपका पूरा हो जाएगा 0. आपकी म्यू एफ फिल्ट्रेट की विस्कोसिटी है, ए फिल्टर एरिया, डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस फिल्टर, और ये जो आप सी देख पा रहे हो ये सी होता है कंसंट्रेशन, यानी कि हर 1 लीटर फिल्ट्रेट को जब आप नीचे से निकालते हो तो कितना सॉलिड आपका ऊपर जाता है. सो ये भी आपका कांस्टेंट होता है. तो यहां से आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली कुछ ऐसे लिख सकते हो, dt/dv एंड दैट बिकम्स इक्वल टू सम कांस्टेंट a into v. फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे फटाफट आप इंटीग्रेट कर दोगे. आफ्टर इंटीग्रेशन आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिल जाएगा t इक्वल्स टू a v स्क्वायर बाई 2. एक कांस्टेंट यहां पे आपका आएगा, लेकिन चूंकि टाइम t बराबर 0 पे आपको वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट 0 मिला था तो उस कांस्टेंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0. ओके, ये 0 कैसे आया? दिस इज कांस्टेंट. हमने डायरेक्टली शॉर्ट में आपको यहां दिखा दिया कि कांस्टेंट 0 होगा. अभी आप यहां ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, t इक्वल टू सम कांस्टेंट b इनटू v स्क्वायर. चलो बेटा, इसे हम लोग कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर और इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें दिखा रहा है कि अगर हम ओपनिंग, डंपिंग, क्लीनिंग, रिसेंबलिंग के टाइम को छोड़ दें तो फिर फिल्ट्रेशन टोटल जो हमें वी वॉल्यूम को कलेक्ट करने में टाइम लगने वाला है वो कितना लगने वाला है. लेकिन चूंकि यहां पे आपका दूसरा एक समय भी है जो आपका लॉस हो रहा है, आप उस टाइम को टी डैश मान सकते हो. तो हम यहां मान लेते हैं लेट टी डैश बी द टोटल टाइम required in opening, dumping, cleaning, reassembling, etc. ओके, सो इस तरह से बेटा, अभी अगर हम आपसे ये कह दें कि जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आई रिपीट, अगर हम आपसे कहते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये ओवरऑल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है. ये क्या है? दिस W इज ओवरऑल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. तो भाई ओवरऑल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है? टोटल कितना आपने फिल्ट्रेट कलेक्ट किया और टोटल कितना समय लगा. तो टोटल फिल्ट्रेट आप कितना कलेक्ट कर रहे हो? कैपिटल V. और टोटल समय कितना लग रहा है? T प्लस टी डैश. आप यहां पे इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, W इक्वल्स टू V अपॉन, इन प्लेस ऑफ ये T हमने अभी अभी कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल V और ये आया था BV स्क्वायर. तो BV स्क्वायर प्लस टी डैश आपका बेटा यहां से हो गया. इसे आपको इक्वेशन मान सकते हो. अभी आपको पता है ना कि आपको चाहिए ऑप्टिमम साइकिल. आपको क्या चाहिए? यू नीड ऑप्टिमम साइकिल. और अगर बेटा ऑप्टिमम साइकिल चाहिए, फॉर ऑप्टिमम
साइकिल, ऑप्टिमम साइकिल के लिए एक बात आपको क्लियर रहनी चाहिए बेटा कि जो ओवरऑल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा ये मैक्स होना चाहिए। तो आप W मैक्स को प्राप्त करना चाहते हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि W dW by dV इक्वल्स टू 0, ये करके हम एक इक्वेशन निकालने वाले हैं और देखते हैं इसे क्या मिलता है। सो ये आपका हो जाएगा D by dV, यहां पे W की वैल्यू पुट कर देंगे, सो इट्स V अपॉन BV स्क्वायर प्लस T डैश इक्वल्स टू 0। यहां देख सकते हो न्यूमरेटर का आप पहले करते हो डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर एंड माइनस डिनोमिनेटर का करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2BV एंड प्लस टी डैश का आपका हो जाएगा 0। तो इस प्रकार आपका ये अपॉन में नीचे भी आएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, आप यहां पे होल स्क्वायर ये भी ले लिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो गया। फर्दर आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा BV स्क्वायर प्लस टी डैश, BV स्क्वायर प्लस टी डैश, और यहां पे साथ में है -2BV। ओ सॉरी, यहां पे एक टर्म आप भूल रहे हो, डिनोमिनेटर का आपने डिफरेंशिएशन किया मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। ओके, सो ये 2BV स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया 2BV स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हो टी डैश की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी, टी डैश माइनस BV स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि टी डैश इक्वल्स टू आ गया BV स्क्वायर। क्या ही बात है भाई, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, और पीछे हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप देख सकते हो कि बेटा जो t है वो t डैश के बराबर आया है। और ये बराबर कब आया है, जब आप ये माने हो कि आपकी साइकिल ऑप्टिमम है, यही तो प्रूफ करने को कह रहा था। अब एग्जामिनेशन में अभी आपके गेट में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि ऑप्टिमम साइकिल के लिए t और t डैश में क्या रिलेशन होगा, तो भैया रिलेशन होगा t बराबर t डैश। अगर t बराबर t डैश होगा तो ही हमारी साइकिल ऑप्टिमम होगी। और ये है बेटा आपका ब्यूटीफुल फिल्टर प्रेस, जो आप देख सकते हो यहां से आपकी स्लरी या फीड आ रही है, ये आपकी जालियां लगी रहती हैं और ये आपका केक यहां पे इकट्ठा हो रहा है। चलो फिलहाल इसके बारे में आप और जानकारी ले लेना। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, हम फटाफट आ जाते हैं 1988 के प्रॉब्लम नंबर 2 पे, जो साइज रिडक्शन से पूछा गया है। ये प्रॉब्लम तो बहुत ही इजी है, हमें नहीं लगता कि इसे कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो सॉल्व ना कर पाए। सो यहाँ है पेयर ऑफ रोल्स इज टू टेक अ फीड इक्विवेलेंट टू स्पेयर्स ऑफ 3 सेंटीमीटर इन डायामीटर। तो भैया हमारा जो फीड है उसका डायामीटर 3 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर फीड के डाया को हम 2r से रिप्रेजेंट करते हैं तो 2r हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहां से आप r निकाल लोगे, ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा, ये है आपके फीड का, जिस फीड को आप साइज जिसका रिडक्शन करना चाहते हो उसका रेडियस। अभी आगे कह रहा है क्रश देम टू स्पेयर हैविंग 1 सेंटीमीटर डायामीटर, यानी कि क्रश करने के बाद आपने फीड को क्रश कर दिया, क्रश करने के बाद जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उससे अगर हम उसके डाया को 2d 2 स्मॉल d से रिप्रेजेंट करें, ये 2d d डाया नहीं है, d इसका हम रेडियस यहां मान रहे हैं। सो 2d अगर हमारा 1 सेंटीमीटर है तो आप देख सकते हो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो साइज है या कह सकते हो जो रेडियस है वो रेडियस 0.5 सेंटीमीटर होगा। और अभी आपसे पूछा है व्हाट विल बी द डायामीटर ऑफ रोल्स, उसके पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.29 एंड हमारा यहाँ पे अननोन है डायामीटर ऑफ रोल्स यानी कि कैपिटल डी या कह सकते हो 2r, ये हमारा मिसिंग है बेटा। ओके, अभी यहाँ कुछ भी लिखा नहीं है कि आपको सेंटीमीटर या किसमें आंसर चाहिए, बट एग्जामिनेशन में अभी ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वहां बता देगा कि आंसर सेंटीमीटर, मीटर या mm किस में आपको देने का है। फटाफट यहाँ सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। आपको पता है याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है क्या, कि हमेशा दो तरह के लोग रहेंगे। दो तरह के लोग का क्या मतलब है, देखो ये r जो है जब केवल r के साथ रहेगा स्मॉल r, तो दो तरह के लोग के लिए यहाँ cos अल्फा लगाना पड़ेगा और इधर में r प्लस d लगा दोगे, ऑलरेडी दो लोग हैं। दूसरा तरीका इसे याद करने का बहुत ही आसान था, आपको याद होगा ये आपका एक रोल, ये दूसरा रोल, और अगर ये आपका बेटा फीड है तो ये वाला आपका जो बनता था क्या ट्राइंगल, इसमें ये वाली जो लाइन होती थी ये होता था कैपिटल आर और ये होता था स्मॉल आर, यानी कि आर प्लस आर, और ये होता था आर, ये होता था डी, ये होता था आर प्लस डी। ये थीटा लगा दोगे, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे जब आप कॉस थीटा को लगाएंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार इसका क्या है, आधार है आर प्लस डी, और कर्ण क्या है, कर्ण है आर प्लस आर। आप देख सकते हो बेटा सेम इक्वेशन आपको एक बार फिर मिल गया। लेकिन इतना आपको ये ट्रायंगल वगैरह बनाना ही नहीं पड़ेगा, जो टेक्निक आपको बताई है कि दो तरह के इंसान चाहिए, उस तरीके से आप इसे बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। अभी फटाफट यहाँ लगाने का है सब कुछ और आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा बेटा, ठीक है।
अभी रुक जाओ जरा, प्रोसेसिंग ले लिया है। ओके ओके, सही हो गया। अभी यहाँ देख सकते हो आर की वैल्यू कितनी है, उसके पहले अल्फा खोजना है। तो आपको बता दे बेटा, ये जो आप देख रहे हो म्यू, म्यू कैसे निकालते हो? म्यू आपका होता है tan अल्फा। अल्फा क्या होता है? एंगल ऑफ निप का हाफ होता है। एंगल ऑफ निप किसे कहते हैं? ये आपका होता है एंगल ऑफ निप। ये आपका बेटा 2 अल्फा होता है, इसके हाफ को ही कहते हैं अल्फा। ठीक है, तो अभी यहां से आप देख सकते हो अल्फा को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, ये हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। अपने कैलकुलेटर को डिग्री में चेंज करके रखना, ऐसा ना करना कि किसी क्वेश्चन के लिए आपने रेडियन में बदला हो और वह रेडियन में ही रह गया हो। इसे सॉल्व करोगे, ये आपका आ जाएगा 16.17216। तो इस प्रकार आप यहाँ पुट कर सकते हो। आर की वैल्यू आपको पता करनी है, स्मॉल आर आपको पता है 1.5 सेंटीमीटर। अगर सब आप सेंटीमीटर में डाल लो बेटा, तो डायरेक्टली आपको जो आंसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है सेंटीमीटर में। ठीक है, सो आर प्लस स्मॉल डी आपका 0.5 है। एक इक्वेशन एक अननोन आर, इसे आप सॉल्व करोगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आर 23.77 सेंटीमीटर आ जाएगा। बट बेटा इतना जल्दी में मत रहना कि इसे ही आंसर लिख के आ जाना। ठीक है, आपसे यहाँ पूछा है डायामीटर ऑफ रोल्स। बेटा आपसे क्या पूछा है? डायामीटर ऑफ रोल्स। सो यहाँ पे डाया ऑफ रोल्स क्या हो जाएगा? डाया ऑफ रोल्स हो जाएगा बेटा 2r। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 23.77 और फाइनल आंसर आप पा जाओगे 47.54। हो बेटा आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आया होगा। वापस मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेटा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।